उतार लिए। तो सुनिए, इसको देखिए, डिफिनेशन लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हम लोग मैट्रिक में नहीं पढ़ रहे, 10th का एग्जाम नहीं देना है। तो सुनिए, देखिए, रेक्टेंगल आयत कहते हैं मातृभाषा हिंदी में। अगर आयत है तो क्या सब फंक्शन होगा वो हम लोग लिखे हैं मैथमेटिकल अंदाज में। जैसे देखिए, यदि अगर ABCD मान लीजिए हमारा आयत है, तो पहला बात भाई कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है। जैसे हम क्या लिखे, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD लिखे हैं ना, आमने सामने भुजा हो गया बराबर। उसके बाद देखिए AC एक तरह से इसका विकर्ण हो जाएगा, AC और BD वह भी इक्वल होगा। उसके बाद प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तीनों एक तरह से इसका प्रॉपर्टीज हो गया, मतलब खासियत हो गया, उसका गुण हो गया, कर सकते हैं। अब देखिए आगे ये फॉर्मूला हुआ जो हम लोग सवाल बनाएंगे तो काम देगा। तो क्या सब लिखे फॉर्मूला कि एरिया मतलब क्षेत्रफल, L इंटू बी। L क्या है, लंबाई, B क्या हो गया, चौड़ाई, वहां मेंशन कर दिए फिगर में हम। तो एरिया हो गया L इंटू बी, फिर पेरीमीटर हो गया 2 इंटू L प्लस बी, कह सकते हैं। एक डायगोनल मतलब विकर्ण यहाँ लिख दिए हैं, वो होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इतना चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एक तरह से प्रॉपर्टीज हो गया इसका। इसको ध्यान में रखिएगा तो सवाल सब बनेगा, नहीं तो फिर परेशानी होगा, है कि नहीं। अब इसका जस्ट बाद देखिए, आप तुरंत भी देखिए, स्क्वायर, स्क्वायर को क्या कहते हैं मातृभाषा हिंदी में, वाह आप तो तेज है, लेकिन ये वर्ग हो गया। अब थोड़ा सा देखिए आयत में और वर्ग में क्या अंतर है, ठीक ना। देखिए होता क्या है ना, कोई भी चीज में जब नहीं कहते हैं प्रमोशन होता है, मान लीजिए कोई बिहार पुलिस में बहाल हुआ, तो प्रमोशन होते होते हो सकता है लास्ट टाइम तक दरोगा बन जाता है, रिटायरमेंट तक बनता है कि नहीं। तो वही कह सकते हैं मैथमेटिक्स में, मान लीजिए आयत तो हम लोग नहीं बनाए हैं, शुरू से आ रहा है भाई, हम लोग जब से पढ़ रहे हैं। तो आयत को थोड़ा सा और जो है कुछ विशेष गुण हो गया तो बन गया वर्ग, ठीक ना। तो क्या विशेष गुण हो गया, देखिए अभी हम यहाँ लिखेंगे, पहले फिगर देखिए, यस, चारों साइड इसका होता है बराबर, सबका मान 90 डिग्री। तो अभी हम लोग तुरंत फटाफट करते हैं, टेंशन मत लीजिए। इसका चारों साइड होता है बराबर, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। मान लीजिए प्रत्येक A है, ठीक। उसके बाद इसका भी विकर्ण बराबर AC इक्वल टू BD, इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। अब इसका एरिया देखिए, A स्क्वायर, इसका पेरीमीटर 4A, इसका डायगोनल A√2। ये सब फॉर्मूला है, ध्यान में रखना है, ठीक ना। आप पहले समझ लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा, हम आपको समझ देंगे। अब देखिए इधर हम मिटाए नहीं, आयत लिखे, उधर वर्ग लिखे। हम आपको क्या बोले कि आयत में ही थोड़ा सा और कह सकते हैं वृद्धि बरकत हो गया, कुछ और उसमें विशेष आ गया बात व्यवस्था, तो उससे बन गया वो वर्ग। पहले आयत आया, फिर वर्ग आया। पहले आप PT का एग्जाम देते हैं, तब मेंस का एग्जाम देते हैं। पहले इंडियन रेलवे में जो मान लीजिए कौन सी बोलते हैं, CBT, हाँ, तो जो 1 पास किया होगा वही 2 का एग्जाम दिया, तो डायरेक्ट 2 का एग्जाम दे देंगे क्या। पहले PT पास करेंगे तब ना मेंस का एग्जाम देंगे। आयत बना, आयत से फिर जो है वर्ग हो गया, कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। तो दोनों में कंपेयर कीजिए, देखिए इसका केवल आमने सामने भुजा बराबर, वहां आमने सामने का बराबर है, चारों बराबर हो गया, तो विशेष गुण हो गया। इसका भी विकर्ण बराबर, उसका भी विकर्ण बराबर, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, उसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री, है कि नहीं। अच्छा, इसका जो एरिया लिखे क्षेत्रफल L इंटू बी, उसका भी क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, क्योंकि उसका L और B बराबर है, L भी A B भी A, इसीलिए A गुना A स्क्वायर बोल दिए, ठीक ना। तो क्षेत्रफल उसका भी वही है। और जहाँ तक पेरीमीटर की बात है, हम कल पढ़ाए थे ना त्रिभुज के बारे में, आप नहीं आए थे, आप लोग तो आए थे, कि पेरीमीटर जहाँ तक परिमाप है तो उसमें कोई सूत्र का जरूरत ना है, कोई भी क्षेत्र है आप चारों साइड से माप लीजिए, वही उसका पेरीमीटर हो जाता है। वर्ग है, चारों साइड इक्वल है, A प्लस A प्लस A प्लस A, इसलिए 4A। अभी कम इसका भी
a√2। इस दोनों में थोड़ा सा समानता। अब एक चीज देखिए, होता क्या है कि साधारण क्वेश्चन तो चलो भाई बना लिए, सब बना लेता है, लेकिन आजकल तो देखते हैं थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे एसएससी वगैरह में। नहीं तो पहले बहुत टफ पूछता था, आज से अगर 8 साल 10 साल बैक हो जाइए तो, ठीक ना, नया नया क्वेश्चन सब लॉन्च हुआ था, कर सकते हैं। तो सवाल को जब सुनिए शुभम, सवाल को जब डीप करेगा, मान लीजिए कोई एक दे दिया, प्रॉपर्टीज वगैरह दे दिया सवाल में, आपको कहेगा ये क्या है, ठीक ना, आयत, ऑप्शन में दे दिया आयत, सम, चतुर्भुज, या और भी नहीं ढेर सारा, 4 को ऑप्शन दिया, मान लीजिए एसएससी 4 को, बैंकिंग सेक्टर में 5 को। तो वो फिगर का प्रॉपर्टीज देख के मान लीजिए कि वो आपका आ रहा है आयत, वो क्या आ रहा है आयत, लेकिन ऑप्शन में आयत आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में मान लीजिए आयत नहीं है, ऑप्शन में वर्ग है, तो क्या कीजिएगा, नोट भी नहीं है, क्या कीजिएगा, तो वर्ग में टिक मार देंगे, नहीं तो आप कहेगा सवाल गलत है। तो सवाल गलत है तो आप छोड़ के आ जाइए, जो बनाया वो पास करेगा। जब 1 नंबर से आपका छूटेगा तो पता चलेगा आपको। यानी एक चीज कह सकते हैं कि आयत से इन वर्ग बना। एक लाइन सुनिए, हालांकि ये लाइन बहुत लोग आपको कह सकते हैं नहीं गलती पढ़ा दिया, लेकिन गलती नहीं, ये सही है कि वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं। इस चीज को एकदम गौर करके नोट में लिख लेना है कहीं भी, ठीक ना, इसको उतार लीजिए, फिर आप लिख लीजिएगा कि वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर को आदमी कह सकते हैं भाई, डॉक्टर आदमी है कि नहीं, डॉक्टर का आप लोग आदमी के सिनोनिम नहीं लेते हैं, आदमी है ना, मोदी जी भी आदमी है, लेकिन हम लोग भी तो आदमी हैं, हम लोग कहाँ डॉक्टर हैं, हम लोग डॉक्टर नहीं ना है, ये है नहीं है। वही बात होता है, वर्ग को आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। नोट कीजिए, फिर हम बताते हैं बहुत सारा बात। तो नीचे में लिखिए एक लाइन मातृभाषा हिंदी में, नोट में लिखिए, वर्ग को आयत कह सकते हैं, वर्ग को आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। यहाँ एक चीज देखिए, लिखे कह सकते हैं मतलब विशेष परिस्थिति में, है कि नहीं, कहते ही हैं ऐसा बात नहीं है, वर्ग को वर्ग ही कहेंगे, आयत को आयत ही कहेंगे, ठीक ना। लेकिन मान लीजिए अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो विशेष कंडीशन में नॉलेज में रखना चाहिए, ठीक ना। मिटाइए पवन बाबू, बता सकते हैं समांतर चतुर्भुज, मोबाइल देख के बताइएगा, तो बताइए। हाँ, बच्चा सबको पढ़ाते हैं ना, ये सब थोड़ी है, ये सब ना है बच्चा क्लास में, 10th में है कि नहीं, 9, 10, 8 में, 8 में नहीं। अच्छा पता नहीं, हो सकता है। तो खैर चलिए देखिए, लेकिन अंडर 10th है, हम लोग तो पढ़े थे, मैट्रिक के नीचे ही है, 10th क्लास के नीचे है, चाहे जिस क्लास में हो, 8 में से हाँ होगा 8, 9 सब में। अच्छा देखिए, समांतर चतुर्भुज फिगर जनरली हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इधर का ABCD, तो देखिए नहीं आता, गौर कीजिए, इसका जो है आमने सामने का भुजा जो है बराबर होता है, साथ ही साथ समांतर भी होता है। समांतर समझते हैं, समान क्या समान, कुछ लोग लेकिन डिस्टेंस दोनों के बीच में समान है। समांतर क्या है, दो रेखा समांतर हुआ, पैरेलल होगा, उसका क्या मतलब हुआ, कोई भी दो साइड पैरेलल है, समांतर है, उसका मतलब तो सब बीच में सब कोई मतलब होता है, जैसे जॉइंट वगैरह नहीं है, मतलब सीधा है, मतलब दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं है, मतलब सीधा है। हम लोग के समाज में कोई ऐसा एग्जाम्पल रेल का पटरी, कह सकते, सबसे अच्छा आप लोग को दो पटरी क्रॉस करना पड़ता है, रेल का पटरी समांतर है, उस कैटेगरी में उसको रखा गया है। यहाँ भी कह सकते कि ये दीवार और ये दीवार दोनों समांतर है, मतलब दो रेखा अगर समांतर है, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी जो है कहीं भी एक समान होना चाहिए, उसी को हम समांतर रेखा कहते हैं, मैथमेटिक्स में बोला जाता है। तो देखिए हम यहाँ क्या बोले कि जैसे AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD, ये समांतर का सिंबल है। उसके बाद AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD,
मतलब आमने सामने का भुजा बराबर भी होता है और समांतर भी होता है। हम हिंदी में नहीं लिखे लेकिन मैथमेटिकल अंदाज में वही बात लिखे, है ना। उसके बाद इसका जो विकर्ण है वह बराबर नहीं होता। इसको पढ़ते नोट इक्वल टू, मतलब बराबर दे के काट दिए तो नोट इक्वल टू AC नोट इक्वल टू BD, मतलब विकर्ण जो है आपस में बराबर नहीं होता है। उसके बाद इसका अगर एरिया का फॉर्मूला आप लेते हैं तो कोई बता सकते हैं हमको, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? अभिषेक बाबू, बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। जनरल फॉर्मूला ही होता है। उसके बाद सवाल पे भी डिपेंड करता है, जब हम लोग बनाएंगे तो फिर देखेंगे डिफरेंट टाइप का। तो फिलहाल समांतर चतुर्भुज में इतना बात को आपको ध्यान में रखना है। और भी बहुत सारा बात है लेकिन हम बोले कि फिर ज्योमेट्री भी इसी से कनेक्टेड है। तो पहले मेंसुरेशन तो अच्छा कीजिए, उसके बाद ज्योमेट्री बढ़िया होगा। ये हो गया आपको पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। आमने सामने का भुजा समांतर होगा, बराबर भी होगा, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, और एरिया का जनरल फॉर्मूला हो गया इसके लिए बेस इंटू हाइट। क्लियर? फटाफट उतारिए एकदम, जैसे मैट्रिक में चोरी करते होंगे उसी तरह। नहीं किए हैं? बढ़िया किए। समांतर चतुर्भुज की बात बोलिए। इसको मिटा दें? मिटाए? समचतुर्भुज और समलंब भी आता है। क्या बोले? समचतुर्भुज और समलंब। समांतर चतुर्भुज हुआ ना। अब देखिए रोम्बस समचतुर्भुज, ठीक ना। अब समचतुर्भुज का देखिए क्या है। इसका सब भुजा बराबर है। हाँ, ये भी लगभग समांतरी चतुर्भुज से थोड़ा सा आगे है। ABCD, इसमें भी एक जोड़ा जो है वो समांतर होगा, यानी कि AB जो है पैरेलल है CD का एंड BC जो है AD का। पहला बात। दूसरा बात, इसका चारों बराबर होता है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। मान लीजिए सब A है। उसके बाद इसका भी विकर्ण बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। इसका पेरीमीटर होता है 4A, और इसका जो साइड होता है ये होता है हाफ D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। देखिए जितना भी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, पहले भी आपको कहे कि ऐसा नहीं कि इसमें कोई ट्रिकी फॉर्मूला ट्रिक्स वगैरह का यूज, जो भी फॉर्मूला है सब बेसिक फॉर्मूला है। आप बचपन में अच्छा से गणित नहीं पढ़े होंगे वो अलग बात है, नहीं तो ये सारा फॉर्मूला से आपको जो है 10th क्लास तक भेंट हो गया होता। क्या है कहीं? नहीं तो कोई भाई बंधु होगा ना, उसकी किताब उल्टा के देखिएगा घर में, मिलेगा आपको। तो ये हो गया आपका रोम्बस। रोम्बस का इतना सारा प्रॉपर्टीज है कि आमने सामने का भुजा हो गया समांतर, चारों भुजा इक्वल, विकर्ण बराबर नहीं, एरिया हो गया हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 हो गया विकर्ण डायगोनल, मतलब हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, मातृभाषा हिंदी में। D1 और D2 क्या हो गया उसका विकर्ण। उसके बाद पेरीमीटर हो गया 4A, और इसका भुजा और दोनों जो डायगोनल है विकर्ण उसमें ये संबंध है, याद रखिएगा। इस पे बहुत सवाल पूछता है, जब आप बुक बनाएंगे या कोई सेट वगैरह बनाएंगे इस पे बहुत सवाल आपको मिलेगा। समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण और भुजा में ये रिलेशन है, A इक्वल टू हाफ इंटू रूट अंडर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। इस पे बहुत सारा सवाल मिलता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। और क्या बच गया? ट्रेपेजियम। ठीक है, इसको नोट कीजिए फिर हम बताते हैं। मिटा दें? मिटा दें, इसको उतार लिए हैं। रुक जाए कितना देर? मिटा दीजिए।
ट्रेपेजियम का मतलब होता है समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसका देखिए फिगर जनरली किस ढंग का हम लोग बनाते हैं, ए बी सी डी। इसका एक जोड़ा जो है समांतर होता है, ए बी पैरेलल टू सी डी, बट दूसरा नहीं। बी सी नॉट पैरेलल टू ए बी। इसका यही साधारण सा है कि एक जोड़ा भुजा जो होता है आमने सामने का वो समांतर होता है, लेकिन दूसरा जोड़ा समांतर नहीं होता, ठीक ना। उस पर इसका एक बार ये बोल लेते हैं, इसको मान लीजिए ये हाइट हो गया। इसमें सीधा एरिया का जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू एच। मतलब इसको अगर हिंदी में कहें क्षेत्रफल का सूत्र तो हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ए बी और सी डी समांतर भुजा है ना, तो हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू एच। एच फॉर हाइट, ऊंचाई। तो समलंब चतुर्भुज में इतना ही तत्कालीन ध्यान में रखिएगा तो फिर काम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखे नीचे में? ए बी एरिया हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू एच, बट बी सी नॉट पैरेलल टू ए डी। मतलब बी सी ए डी के समांतर नहीं है। समांतर का सिंबल दे के काट दीजिए, मतलब समांतर नहीं है। एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम मतलब हुआ कि कोई भी कमरा है ना, उसके चारों दीवारों के क्षेत्रफलों का योग। चारों दीवार होता है ना, तो चारों दीवारों के क्षेत्रफलों का योग, उसका फॉर्मूला हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। समझे पवन देव जी? क्षेत्रफल का योग, चारों दीवारों के क्षेत्रफलों का योग, उसका होता है 2 इंटू। सर मैथ क्लास कहाँ पे चलता है? इंटर का यस सर। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक।